स्क्रीन दिख रहा है साफ, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग कर रहे थे टॉपिक, और इसके अंदर आज हम रीवैल्यूएशन फिर से बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 61 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 5.95 पे है। क्वेश्चन देखो, कह रहा बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3 as at 31st March 2016 is given below। तो बेटा आपको एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, और इसमें बकायदा इसको आपको बता रखा है कि क्या क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटी है। सबसे पहले ये कह रहा है कि मधु के जो कैपिटल है 5,20,000 है, विधि का कैपिटल 3 लाख है, जनरल रिजर्व है, बिल्स पेबल है। अब ये जो जनरल रिजर्व आप देख रहे हैं ना, इसको आपको बांटना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, डेटर, प्रोविजन, ये सब दे रखा है। अब ये कह रहा है कि मधु और विधि ने डिसाइड किया है कि गायत्री नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, और इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इन्होंने चेंज कर दिया, 2:3:5 कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि गायत्री 4 लाख एज हर कैपिटल लाई थी एंड हर शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश। तो गायत्री कितना लाई थी? 4 लाख रुपए कैपिटल के लाई थी और अपने हिस्से का गुडविल लाई थी, और पूरे फॉर्म के हिस्से का जो गुडविल है वो है 3 लाख। तो हम गायत्री का हिस्सा निकाल के और उसके हिस्से का गुडविल पता कर लेते हैं। फिर कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को अंडर वैल्यूड वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, तो ये हम रिवैल्यूएशन में भेजेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देख लो आप। दो पार्टनर है मधु और विधि, मधु है और विधि है, और इनकी ओल्ड रेशियो है बेटा यहाँ पे 2:3। और इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया गायत्री, और ये कितने के लिए आई है? आपके को न्यू रेशियो 235, ठीक है, ये न्यू है। यानी कि जो गायत्री आई है ये कितने के लिए आई है? अगर आप देखो तो 5/10 शेयर के लिए आई, आप देख सकते हो 5/10 के लिए। और फॉर्म की गुडविल देखो, कैपिटल कितना लाई है ये बता रखा है, गायत्री कैपिटल कितना लाई है बताया हुआ है, और प्रीमियम को गुडविल अपने हिस्से का लाएगी। तो गायत्री शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? गायत्री शेयर ऑफ गुडविल, आपको पता है पूरे फॉर्म की गुडविल में इसका हिस्सा मिलेगा। तो पूरे फॉर्म की गुडविल है 3 लाख, तो 3 लाख में इसका हिस्सा कितना होगा बेटा? 5/10, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा हमारा 1.5 लाख रुपए। तो 1,50,000 इसके हिस्से की गुडविल हो गई, किसके हिस्से की? गायत्री की। तो सबसे पहले एंट्री तो बोला नहीं है, हमसे बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो हम लोग अलग से एंट्री तो करने से कोई फायदा है नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले शुरू में 2 एंट्री जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो गायत्री पैसा लेके आई है कैपिटल और गुडविल का, और फिर प्रीमियम और गुडविल को बांटने का। तो पहले एक बार एंट्री दिखा देता हूँ, हालांकि पूछा नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट तो गायत्री कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आप देखो गायत्री कितना लाई थी अपने हिस्से का कैपिटल? 4 लाख रुपए लेके आई थी कैपिटल, और 1.5 लाख रुपए इसको गुडविल के लाने और लेके आई, तो 5,50,000 रुपए लेके आई है, समझे। अब आपको पता है कि 5,50,000 को, अब ये जो 1.5 लाख की गुडविल लाई है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब क्या पता पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि नहीं। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है। अब हो सकता है कोई पार्टनर गेन कर जाए, तो ऐसे में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर आपको न्यू रेशियो नहीं गिवन होती तो हमेशा ओल्ड ही सैक्रिफाइस बन जाता। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मधु का सैक्रिफाइस निकालते हैं। मधु सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो बताओ कितना है? ओल्ड कितना है मधु का? 2/5, और न्यू कितना है? 2/10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो 4 - 2 हो जाएगा 2/10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपको क्या करना है? 2/10 हो गया हमारा सैक्रिफाइस।
अब इसी तरह से विधि का देखो, इसका भी ओल्ड माइनस न्यू करो। एलसीएम ले लो 10, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। तो इसने भी सैक्रिफाइस किए है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है जो पहले थी। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है जो पहले थी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी कितनी आ गई? 2:3। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व करना जरूरी था स्टूडेंट्स। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी न्यू रेशियो गिवन होती है तो वी आर सपोज टू सॉल्व दिस, हमें सॉल्व करना ही होगा। तो हम लोगों ने वही सॉल्व किया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट स्टूडेंट्स। यस सर। अब बेटा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर इसके बाद ये जो एंट्री है ना पार्टनर्स कैपिटल में भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पहले एक एंट्री पास कर देता हूँ। इन दो एंट्री को आप नोट कर लो। प्रीमियम को गुडविल 1.5 लाख का है, तो 1,50,000 को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जब भेजेंगे तो मधु और विधि दोनों के हिस्से में चला जाएगा। और कौन सी रेशियो में जाएगा? 2:3 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 60,000 और 90,000। आप 1,50,000 को 2:3 में बांट दो। मैंने इसे मन में ही सॉल्व करके भेज दिया, आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 60,000 मधु के हिस्से जाएगा और 90,000 विधि के हिस्से जाएगा। बस यही था। अब इसके बाद हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं। रिवैल्यूएशन बना के उसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, और उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहली एंट्री बताइए क्या है जो रिवैल्यूएशन में भेजना है। कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। कह रहा है लैंड और बिल्डिंग को कम से दिखाया है, मतलब कम करके दिखा रखा है 26,000। इसको हमें कम से दिखाया तो इसको सही करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अंडर वैल्यूड मतलब कम से दिखाया गया, तो इसको सही करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको ज्यादा करना है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये कम से दिखा रखा है। जो हमारी बैलेंस शीट है इसमें हम लोगों ने 26,000 कम से दिखाया है, तो इसको ज्यादा करके दिखाना पड़ेगा। तो हम 26,000 इसको बढ़ा देंगे, 26,000 इसको हम बढ़ा देंगे क्योंकि कम से दिखाएंगे। नेक्स्ट, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर। कह रहा है डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। तो आप देखो डेटर कितने का है, बुक में चेक करो डेटर कितने का दे रखा है। 3 लाख का दिया हुआ है। 3 लाख का 5% कितना आता है बेटा? 15,000, जबकि प्रोविजन हमारा सिर्फ 10,000 से बना रखा है। तो जो बुक वाला कह रहा है कि डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन होना चाहिए, और डेटर हमारा 3 लाख है, तो 3 लाख का 5% होता है 15,000, और 15,000 की जगह बुक वाले ने सिर्फ प्रोविजन बना रखा है 10,000। तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 5,000 से, और प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो आपको लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से बनाएंगे प्रोविजन? ध्यान रखिए 15,000 आना चाहिए, जबकि प्रोविजन है 10,000। तो आपको क्या करना है? 5,000 से प्रोविजन बना के आप दिखाएं। ये क्लियर है बेटा सबको? नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखो, आगे बोला है क्रेडिटर्स, ये देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन। कह रहा है वर्क्समैन कंपनसेशन पे 6,000 का क्लेम किया है। ठीक है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो क्लेम किया है ये एक तरह से देखा जाए तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, पहले ये चेक करो।
क्या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है? स्टूडेंट्स, नहीं है ना? पहले मेरे को बताओ, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है या नहीं बुक में? बोलोगे तभी तो समझ में आएगा मेरे को। क्वेश्चन सामने रखा हुआ है कि नहीं? देखिए 61 क्वेश्चन के अंदर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो अगर रिजर्व ही नहीं है तो हम क्लेम कैसे दे देंगे? तो ये हमारे लिए लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी कि एक तरह से नुकसान हो गया, और जितना नुकसान होता है यहाँ, तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो सीधा सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे टू क्लेम ऑन वर्क्समैन, या वर्क्समैन के द्वारा कंपनसेशन पे क्लेम किया है, कितने का? 6000 का। तो ये जो क्लेम है ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे स्टूडेंट, और दिखाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरों में। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में बांटेंगे? पुराने पार्टनरों में, मधु और विधि। कौन से रेशियो में बांटेंगे? हमेशा याद रखना, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो ये जो आंसर आया 15,000 आ रहा है, 15,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, तो 6,000 और 9,000 आया है। आप देख लो 2:3 की रेशियो में मैंने बांट दिया है। तो अभी फिर से देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कम से दिखाया था, हमने सही कर दिया। फिर इसने बोला प्रोविजन 5% बनाना था, उस हिसाब से हमारा 3 लाख पे 5% 15,000 आ रहा था। बुक वाले ने खाली 10,000 दे के बैठा हुआ है, तो 5,000 का अलग से एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ा हमें। फिर इसने बोला ऑक्समैन कंपनसेशन ने क्लेम किया, हमने देखा क्या कोई रिजर्व है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमने देखा क्वेश्चन के अंदर रिजर्व था ही नहीं, तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारे लिए हो गया नुकसान, और जितना नुकसान होता है वो यहाँ आता है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, या फिर यूं कह लो कि हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो लायबिलिटी यहाँ आती है। तो टू क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन 6,000। अब आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को 6,000 और 9,000 को पार्टनरों के बीच में आप बांट देंगे। इसके बाद क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट बनाएंगे, बनाइए सभी नोटबुक में अपने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे, कितने में बन जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स मधु, विधि और गायत्री। इसी तरह से यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स लिखोगे, मधु, विधि और गायत्री। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे। अब देखो, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, कितना है बैलेंस? मधु का कितना था? 5,20,000 और 3 लाख। तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो हमने बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे, वो जो है कितना लेके आई थी मधु, कैपिटल कितना लाई थी? 4 लाख। तो लिखोगे बाई कैश, मधु जो है 4 लाख कैपिटल लाई थी। ठीक है, तो कैपिटल का, क्योंकि यहाँ पे देखो मधु की गायत्री, तो गायत्री के कॉलम में 4 लाख का कैपिटल लिख दो, तो 4 लाख गायत्री के कॉलम में हमने दिखा दिया। अब इसके जो प्रीमियम और गुडविल था 1.5 लाख वाला, ये दोनों के बीच में बटा है, मधु और विधि दोनों ने लिया है, तो ये दोनों बढ़ रही है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल,
कितना कितना मिला है, 60,000 मधु को मिला है और 90,000 विधि को मिला है। तो इसको भी हमने नोट कर लिया। इसी तरह से बेटा आप देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको यहाँ पे देखिए दोनों को प्रॉफिट मिला है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मधु टू विधु, तो बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट हुआ है, 6,000 मधु को हुआ है और 9,000 विधि को हुआ है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप सबसे लास्ट में देखो बैलेंस शीट के अंदर आप देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000। आपको पता है कि जो जनरल रिजर्व होता है बेटा, जितने भी एक्युमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं ये पार्टनरों में बंटते हैं। जनरल एंट्री कोई मुझे बताएगा क्या होती है, जनरल रिजर्व को बांटने की एंट्री बताएगा कोई, ट्राई कीजिए जल्दी से बताइए, एंट्री बोलो। क्लास, बोलो बेटा, जनरल रिजर्व की एंट्री बताइए। मेरी आवाज ऑडिबल है, पहले ये बताओ, एम आई ऑडिबल? क्लास एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? चलिए देखिए हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व की एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि टू मधु और टू विधि। तो ये दोनों पार्टनरों को इसका जनरल रिजर्व वापस मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बाय जनरल रिजर्व कितना था, ये जो 30,000 है इसको ओल्ड रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो 12,000 इसको और 18,000 इसको। मैंने कौन से रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो है 2:3, तो 2:3 में आप बांट दीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं रहा। अगर हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता तो उसको भी बांट देते, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको भी बांट देंगे। तो बस इतना ही दे रखा है हमें बुक वाले में। हमने क्या किया, स्टूडेंट्स को भेज दिया और भेजने के बाद लास्ट में हम टोटल करेंगे इसको यहाँ पे, और टोटल करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जैसे ये 4 लाख आ रहा है, अब इसको भी टोटल कर लीजिए आप, 3,90,000, 4,17,000, तो ये 4,17,000 आ रहा है। आप इसको एक बार टोटल करके आप देख लो। अब इसको टोटल करके यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये 4 लाख है, ये 4,17,000 है, 4,17,000, और इसको भी टोटल कर लीजिए बेटा एक बार, 5,20,000 प्लस 65,80 और 586, 588, 598, तो 5,98,000 हो जाए। अब हम क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बैलेंस कैरी डाउन आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यही हमारा आंसर भी है, तो 5,98,000 आ जाएगा, इसका 4,17,000 आ जाएगा और इसका 4 लाख आ जाएगा। समझ गए? तो आपने दो चीजें बना ली, एक तो आपने रिवैल्यूएशन बना लिया है यहाँ पे, एक आपने पार्टनर्स कैपिटल बना लिया है, और सबसे लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनाना होता है। तो बैलेंस शीट आप अभी यहाँ पे मैं आपके लिए बना के दिखा रहा हूँ और फिर आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो पार्टनर कैश कैश लाइए, कैश हमारा कैश उसमें चला जाएगा, कैश में जाके ऐड हो जाएगा। तो गुडविल के लाइन थी 1.5 लाख और कैपिटल के लाइन थी 4 लाख, तो हमारा कैश जो है 5,50,000 से बढ़ गया, ठीक है। अब मैं मिटा देता हूँ और इसको हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप बना लीजिए। लगता मैं यहीं पे बना रहा हूँ बैलेंस शीट,
डेट लिख देना 31 मार्च 2000 जो भी ईयर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैपिटल से, ठीक है। तो कैपिटल कितना कितना था आपको पता है, कैपिटल अभी आपने लास्ट में सॉल्व किया है, ये आंसर में लिखता है। तो कैपिटल हमारी गायत्री की, मधु की पहले, फिर उसके बाद विधि और उसके बाद गायत्री, तीनों का कैपिटल हमें लिख देना है। कितने कितने हैं, 5,98,000, 2,17,000 और 4 लाख, और इनका टोटल यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ गया 14,15,000। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। स्टूडेंट्स सबको क्लियर है? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो जो लायबिलिटी है सबको देखते जाओ। देखो इसके बाद जनरल रिजर्व हमने बांट दिया तो उसको दिखा नहीं सकते, एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो खत्म। एक देर का बिल्स पेबल, इसके बारे में कुछ नहीं दिया था बुक वाले ने। बिल्स पेबल हमारा कितना है, 1,50,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1,50,000। और इसके बाद आपको याद है क्लेम किया था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि हमारे लिए नुकसान हो गया था और मैंने बोला था लायबिलिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि हमारे पास रिजर्व तो था नहीं अलग से। तो वो जो है वही वाला पॉइंट आपको लिख देना है कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे लिखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का क्लेम था याद है स्टूडेंट्स? 6,000 का क्लेम था ना, तो हमने 6,000 का क्लेम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है लायबिलिटीज के नाम पे। तो आप इसको टोटल करके इसका बैलेंस निकाल सकते हैं। तो 15,65,000 और 15,71,000, तो ये हो गया 15,71,000। ये हमारा आंसर मैच कर गया। अब हम एसेट साइड में चलते हैं। एसेट साइड में देखो लैंड एंड बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग आपको याद होगा 3 लाख की थी, और ये अंडर वैल्यू थी, मतलब कम से दिखाई गई थी। तो याद है हमने इसे बढ़ा दिया था 26,000 से, तो प्लस कर दो 26,000। तो बिल्डिंग कितने की हो गई थी स्टूडेंट्स हमारी? बिल्डिंग हो गई थी 3,26,000, समझे। इसी तरह से आप मशीन ले लो, देखो मशीनरी में कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ। तो मशीनरी जितनी थी उतनी रहेगी 2,80,000। इसी तरह से स्टूडेंट्स स्टॉक देखो 80,000। इसी तरह से देखो डेटर्स, डेटर्स आप देखो कितना था, 3 लाख का। और आपको याद है इसके ऊपर हमें 5% क्रिएट करना था, जबकि बुक वाले ने 10,000 दे रखा है। तो 5% हमने क्रिएट किया था, तो 5,000 में बढ़ाना पड़ा। तो हमें लेस करना था 5%, यानी कि 15,000, जबकि बुक वाले ने सिर्फ 10,000 दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने प्रोविजन अलग से 5,000 रुपए बढ़ा दिए थे, 5,000 इंक्रीज कर दिए थे। अब हमारा जो प्रोविजन है दैट कम्स आउट टू रुपीज 15,000 नाउ। सो वी विल डिडक्ट दिस और आंसर आ जाएगा 2,85,000। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो कह रहा है कि बैंक दे रखा है 50,000। कितना दे रखा है? 15,000। तो बैंक देखो यहाँ पे दिया है 50,000, और आपको याद है वो लेके आया था पैसा कैश। देखो इस बुक वाले ने ये नहीं बोला है, उसने खाली ये बोला है कि मधु जो है ये पैसा लेके आया था। कौन? ये तो नई पार्टनर आई है गायत्री, ये पैसा लेके आई थी, तो या तो कैश में लाई होगी या बैंक लाई होगी। तो बैंक के अंदर ही आप जोड़ सकते हो। तो आप क्या करो, इसी के अंदर वो कितना लाई थी, 4 लाख रुपए कैपिटल के लाई थी और 1.5 लाख रुपए गुडविल के लाई थी। तो 5,50,000 वो लेके आई थी, तो ये मिला के हो गया 6 लाख। समझ में आया स्टूडेंट्स?
तो इसको हम लोग कर देते हैं ऐड और इसको कर देते हैं सॉल्व। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। तो इसको आप ऐड कर लीजिए और ऐड करके एक बार इसको देख लीजिए। तो इसको जोड़ो, कितना आ रहा है यहाँ पे? तो एग्जैक्टली आंसर यही आ रहा है, 15,71,000 हमारा आंसर आ रहा है। तो इससे हमें पता चला है कि हमने बैलेंस शीट को मैच करा लिया है और कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट घर पे जब सॉल्व करना है इसमें से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 61 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 63 का जो एडजस्टमेंट है वो एक बार डिस्कस करूंगा। इससे पहले आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 63 डिस्कस करूंगा आपके साथ। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? अब क्वेश्चन नंबर 63 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 और इनकी बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने। अब ये देखो, इसमें क्या है, मैं मेन ना आपको एडजस्टमेंट पहले समझा रहा हूँ कि आपको घर में इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है 3:2:1 में और इन्होंने डी नाम के एक नए पार्टनर को एडमिट किया है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए जरा। कह रहा है आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि हमें ना हमारे जो क्रेडिटर्स थे उनमें से जो 10,000 के क्रेडिटर हैं, कितने के? 10,000 के जो क्रेडिटर हैं ये हमें देना था, उनको एडजस्ट कर दिया गया है डी के कैपिटल में। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे क्रेडिटर हो गए खत्म। क्या खत्म हो गए? क्रेडिटर्स जो है हमारे कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि डी जो बाहर का आदमी आ रहा है, जो बाहर के पार्टनर को जिसको हम एडमिट कर रहे हैं, उसने कभी हो सकता है उसके साथ एडजस्ट करा दिया हमने, क्योंकि क्या पता उसको पैसे लेने उससे और हमने डी को मतलब क्रेडिटर को पैसे देने। तो हमने कहा कि भाई एक काम करो, डी से एडजस्ट करो, डी दे देगा आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि क्रेडिटर कम हो जाएगा हमारे लिए। हमारी बुक में क्या इफेक्ट होगा, देखो हमारी बुक में क्रेडिटर कम हो जाएगा तो क्रेडिटर अकाउंट ओपन हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट बदल तो डी कैपिटल, क्योंकि डी का कैपिटल तो बढ़ेगा भाई। डी अपने हिस्से से एडजस्ट कर रहा है तो एक तरह से मान के चलेंगे कि डी के कैपिटल में से ही एडजस्ट हुआ है, तो डी का कैपिटल भी बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको जब आप भेजेंगे तो बाई क्रेडिटर्स करके भेज देंगे और डी के कॉलम में आप दिखा देंगे अमाउंट। ठीक है, ये एक नया था इस क्वेश्चन में। बाकी सब तो पहले की तरह ही है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है 1200 के, इसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है एज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, तो यहाँ पे एसेट हमारा बढ़ गया तो आप रिवैल्यूएशन में इसको भेज दोगे बढ़ते हुए। इसी तरह से कह रहा है जो हम लोगों ने एक्सपेंसेस डेबिट किए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंक्लूड्स 2,000 पेड फॉर बीच पर्सनल अकाउंट। तो हमने क्या किया था गलती से, ये जो खर्चा था ये एक्चुअल में खर्चा बी का था, लेकिन इसे क्या किया था हमने, इसे हमने खर्चा मान लिया जबकि ये खर्चा बी का था। तो ये खर्चा कौन भरेगा, ये खर्चा बेटा बी भरेगा, ना कि हम। तो एक तरह से देखा जाए तो ये खर्चा बी के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बी के कॉलम में दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इस क्वेश्चन की मेरे पास पहले से ही सॉल्व है मेरे पास इसकी वीडियो, तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। आप इसको अच्छे से उसमें समझा रखा है,
उसको आप देख के और अच्छे से क्लियर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 62 और 63, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये जो है क्वेश्चन नंबर 63 ये आपको मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा। इसकी मदद से आप इसको सॉल्व करना। अगर तब भी डाउट आता है तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 और 64, एक क्वेश्चन तो हमने 61 कर ही लिया, आपको 62, 63 और 64 ये 3 क्वेश्चन अपनी तरफ से करना है, और एक मैंने अभी करा दिया है, और ये वाला 62 और 3 को मैंने कराया हुआ है पहले भी, तो ये आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख के और समझ जाएंगे। पहले खुद ट्राई करना, अगर कंफ्यूजन होता है तब उसको देखना लिंक। ठीक है, तो होमवर्क लिखिए, एक्सरसाइज का होमवर्क दे रहा हूँ, तो हमारे पास टाइम अब कम है। होमवर्क है, लिखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 और 64 ये मैंने अभी अभी करा दिया है, और इन दोनों क्वेश्चनों का मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें सॉल्व करा, लेकिन आप खुद पहले ट्राई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना होमवर्क दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन सिर्फ एक्सरसाइज का दे रहा हूँ, इनको आपको घर पे बैठ के इसको सॉल्व करना है, और मंडे तक इसको करके रखना है क्लास लेने से पहले, और अगर कोई डाउट आता है तो इसमें हम डिस्कस करें, लिंक कर सकते हो उसको।